के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुबड़ी वाणी में हरजस पदराग जोग धनाश्री साथ आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। खेती बिन जे तू त्याग रे बैठो, रामत जीव खिलावे रे। खेती बिन जे तू त्याग रे बैठो, रामत जीव खिलावे रे। जहाँ दिन काल पड़ेगा सिर पर, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। जहाँ दिन काल पड़ेगा सिर पर, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोडी हर्षर ल्यावे रे। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोडी हर्षर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाये लायना, तादिन निर्धन कवावे रे लो। अंत पड़े कोई लाये लायना, तादिन निर्धन कवावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जहाँ दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे लो। जहाँ दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। अमृत छांडे विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। अमृत छांडे विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। तादिन भूख लगे नर तो को, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। या दिन भूख लगे नर तो को, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। चूना बंद घर त्यागर देवे, जूफे माए बिराजे रे। चूना बंद घर त्यागर देवे, जूपे माए बिराजे रे। तादिन लाय लगे उपराढ़े, तादिन करड़ी बाजरे लो। तादिन लाय लगे
उपराड़े, तादिन करड़ी बाजे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाल कवावे रे लो। नगर का पंथ छाड़ जे दिया, गौनाला उठ धाया रे। नगर का पंथ छाड़ जे दिया, गौनाला उठ धाया रे। ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे लो। ऐसो जाए बिलावे वन में, वहां बहुत दुख पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाल कवावे रे लो। भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए दिष्टांग बताया रे। भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए दृष्टांत बताया रे। कह सुखी राम सुनो सब कोई, राम मां भूलो भाया रे लो। कह सुखी राम सुनो सब कोई, राम मां भूलो भाया रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाल कवावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाल कवावे रे लो। महाराज फरमा रहे, हे नर नारी, हे मन, तू समझ, मन को ही ज्ञान देना, मन को ही समझाना कि हे मन, आज तो तेरा कुछ नहीं जा रहा। तू अभी मगन हो रहा है, मतवाला हो रहा है, शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, व्यक्तित्व में, और इन सब से तू सुख लेने की आशा रख, और इन सब से सुख लेने का ही तू उपाय कर। इन्हीं उपायों के अंदर तू अपने मैक्सिमम समय को, अधिकतम समय को खर्च कर देता है। तो आज तुझे इस बात की खबर नहीं, तू इतना मगन हो गया, इतना मतवाला हो गया संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, वस्तुओं के सुखों में, व्यक्तियों के सुखों में, व्यक्तित्व के सुखों में, कि तू अपने आप को भूल गया, तू अपने स्वरूप को भूल गया, तू अपनी आत्मा को भूल गया। तू शरीर को ही मैं मानने लगा, और शरीर के सुखों को ही मेरे सुख मानने लगा, और शरीर से संबद्ध संसारियों को ही मेरे संबंधी मानने लगा, जबकि इनमें से तेरे कुछ कोई है ही न। तो शरीर तेरा है, न शरीर से संबद्ध संसारी तेरे हैं, और न वस्तुएं तेरी हैं, न व्यक्ति तेरे हैं, और न व्यक्तित्व तेरा है। ये सब कुछ, जो कुछ भी तुझने माना है, वो सब केवल एक भ्रम है। जो तूने सब कुछ माना है मेरा, वो सब क्या है? भ्रमणा है, इल्यूजन है, मिथ्यात्व है। और तूने क्या किया? मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। क्या किया तुम? मैं और मेरी। मैं क्या? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, और ये शरीर से संबद्ध सारा संसार मेरा। इसी के अंदर अपने सारी आयु अवधि को, सारे समय को गंवा दिया। जबकि तुझे ये समय, ये शरीर, ये संसार, ये सुविधाएं, ऐसा उपयुक्त समय, अच्छा समय परमात्मा ने तेरी आत्मा के कल्याण के लिए दिया था। वो बात तो तू भूल गई, उस बात को तू याद किया नहीं। सिमरन सौदा कदे न की, राम जी के नाम का सुमरण, भक्ति कभी की नहीं।
तो कह रहे महाराज यो हीर मुसायो हाथ, ये हीरे के समान तुझे देव दुर्लभ मिल्खा दे प्राप्त हो। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंश यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इसी लाभ मिलता। ऐसे लाभ को तूने छोड़ा। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाए, कई एक मूल लाभ कमाई वही करके गए जिन्होंने ये सिमरण का सौदा कर लिया, राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया, गठपड़चों का आनंद ले लिया और अपने भीतर ही सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर लिए। और जिन्होंने अपने दर्शन के समय को ऐसा बना दिया, ऐसो समयो सदा ही हमारे, आठ पोर क्या सांस मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जगता, रोम रोम बोले धर्म। महाराज हमारे कि तूने ऐसी कमाई क्यों दी? 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होती, अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जो श्वास उसास में होते है, सिमरण 70 करोड़, 70 करोड़ एक श्वास में कमाई होने लगे। क्या घाटा है? अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की, वो सारा घाटा अभी पूरा हो सकता है। महाराज कह रहे कि इस बात की तुझे खबर नहीं कमाई करने की, तू क्या कर रहा है? खेती बिनज तू त्यागर बैठो, न तो तू कोई धंधा करता है न कोई खेती करता है, क्या खाएगा क्या पिएगा? सोच तो सही थोड़ा। किसान खेती नहीं करे क्या खाएगा? व्यापारी धंधा नहीं करे क्या खाएगा? सोच तो सही। ऐसे ही तूने यहां आकर राम नाम का बिनज व्यापार नहीं किया, ऐसी भक्ति नहीं की, तो आगे क्या खाएगा? अरे मनुष्य जन्म की कमाई ही सब जगह काम आती है। ये नरदेही कार्जिक है, इसमें आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। और बाकी नरदेही के अलावा जितनी देही है, जितने शरीर है, वो सब कारणिक है। वो आपको कोई न कोई पाप और पुण्य के सुख और दुख भोगने के कारण से प्राप्त हुई, यानी भोगने के उद्देश्य से प्राप्त हुई। यानी सारी भोग योनियां हैं और मनुष्य के शरीर कर्म योनि, जिसमें वो कर्म करने का अधिकार रखता है, कार्य कर सकता है। और यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आती है। तुम्हारा हमारे तुम यहाँ आकर कमाई क्यों नहीं करते? खेती बिनज धंधा क्यों छोड़कर बैठे? क्या खाओगे आगे वो तो बताओ, कुछ करोगे नहीं। कह रहे महाराज शुभ कर्म कर स्वर्गा जाओ, अशुभ किया है 84, कह सुखराम भक्ति करके वही परम धाम दो। यहाँ आकर आप जैसे जैसा कार्य करोगे, जैसे जैसे कमाई करोगे, वैसे वैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपके जिस कार्य से जितनी पहुंच हो उतनी पहुंच तक आप पहुंच जाओगे। शुभ कर्मों का फल है स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति, ऊपर के लोकों की प्राप्ति। अशुभ कर्मों का फल है नरक आदि नीचे के लोकों की प्राप्ति। और कह रहे महाराज किसी ने केवल्य पद की यहाँ आकर भक्ति कर ली, केवल्य ज्ञान को धारण कर लिया, राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, तो वो सदैव सदैव के लिए माला माल हो जाता है। चौथा पद संतों का देश, राम जनों का देश प्राप्त कर लेता है। और उस देश को प्राप्त करने के बाद और कोई प्राप्त करना उसके लिए बाकी रह नहीं जाता। वो देश ऐसा आनंदमय देश है जहां जाने के बाद आता भी नहीं है, आएगा भी क्यों ऐसे आनंद को छोड़कर सुख दुख में पड़ने के लिए। संसार के सुख दुख तो उस आनंद का ही विकृत रूप है, वो आनंद शुद्ध है, यहाँ के सुख दुख विकृत है। वो आनंद शुद्ध है, उसमें कोई जोड़ा नहीं आनंद का। यहाँ सुख और दुख तो जोड़े से संग में साथ में। वो आनंद निराकार है, वो आनंद निराधार है, वो आनंद निर्लेप है, वो आनंद
किसी की अपेक्षा से नहीं है। यहाँ के सुख दुख सापेक्ष है, यानी किसी की अपेक्षा से सुख होता है, किसी की अपेक्षा से दुख होता है। यहाँ के वस्तुओं के, व्यक्तियों के, संसार के जितने सुख मिलते हैं वो सब अपेक्षा से, यानी सापेक्षिक, कंपैरिजन से, तुलना से। अपने से धनवान को देख लो दुखी हो जाते हैं, अपने से गरीब को देख लो सुखी होते हैं। ये सब सापेक्षिकता के सुख और दुख है। यहाँ वास्तव में न सुख है न दुख है, केवल कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब सुख और दुख का अपने को अनुभूति होती है, आभास होता है, प्रतीति होती है। तो महाराज फरमाने कि क्यों तू इस सुख और दुख में पड़ा है? सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े? क्यों तुम काल के पास नहीं पड़ेंगे? थोड़ा सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो, कि सुख के साथ लगे रहोगे तो दुख अवश्य संभावी है। जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य संभावी है, दिन होगा तो रात अवश्य संभावी है। तो महाराज फरमाने हैं कि क्यों नहीं तुम जो है ऐसी जगह पहुंच जाओ, ऐसा कार्य कर लो, ऐसी कमाई कर लो कि हमेशा हमेशा के लिए माला माल, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तो कह रहे महाराज आपको खेती करनी है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो किसका करना? नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, पर गाड़ा कर लाया। और कह रहे व्यापार करना है तो किसका करना है? मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं को, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शिव जामे फेर न सार। तुम्हारा के ऐसी खेती और बिनज को तू क्यों त्याग कर बैठा है, जिसमें तेरे अपार कमाई की संभावना है, अखूट कमाई की संभावना, अनंत कमाई की संभावना। और ये जो कमाई है ना, इसके ऊपर कोई राज वाले टैक्स भी नहीं लगा सकते। कोई चोर इस कमाई को चोरी करके नहीं ले जा सकता, कोई डाकू इस कमाई के ऊपर डाका डाल नहीं सकता। ऐसी यह कमाई केवल और केवल आपके लिए है, और ये करनी आपको ही है। कोई दूसरा आपके लिए कर भी नहीं सकता, और दूसरा इसमें से कुछ ले भी नहीं सकता। यानी दूसरा इसमें से आपको कुछ दे भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। ये केवल अपने लिए है। तो जो कार्य अपने लिए है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए है, उसे तू क्यों छोड़कर बैठा है? क्यों नहीं प्राथमिकता के आधार से इस कार्य को पहले कर ले, फिर दूसरे कार्य तो होते रहे। कह रहे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो जो उद्देश्य अपन लेकर जाते हैं उसको पहले करते हैं, आलतू फालतू के काम पहले करते हैं? उद्देश्य पहले, फिर टाइम बच गया तो घूम लेंगे, फिर लेंगे, बाजार देख लेंगे, इधर उधर कर लेंगे। लेकिन पहला काम क्या करेंगे? जिस उद्देश्य को अपन लेकर गए, ऐसा ही करेंगे। अब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? अपन भी बाहर आए, अपन अपने निज घर को छोड़कर बाहर आए व्रत। तो अपना मुख्य कार्य क्या? यहाँ आकर कमाई करना, नाम नाम की आनंद को प्राप्त करना, निज घर को प्राप्त करना। वो काम तो नहीं कर रहे, आलतू फालतू के काम, इधर उधर घूमने फिरने के काम कर रहे हैं, इधर उधर भटकने के काम कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे कि मुख्य काम को क्यों छोड़ रहे हो इधर उधर के फालतू कामों के पीछे? क्या मिलेगा फालतू कामों करके, जिनसे कोई आनी नहीं जानी नहीं, जिससे आपको कुछ एक पैसा टका मिलने वाला नहीं। यानी जिन कामों को करके आप अपने साथ एक चीज ले नहीं जा सकते। ऋतु आयो ऋतु जासी, मुँह को प्यासो नागो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागा। जिसमें से तू साथ लेकर धागा भी नहीं जा सकता, उसके लिए तू यहाँ टाइम खराब कर रहे। क्यों नहीं उसके लिए अपने टाइम को, अपने समय को उपयोग करता है जो तेरे काम आ?
खेती बिनज तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। क्या कह रहे? इस जीव को संसार के सुखों में खिलाने में, रामत करने में लगा हुआ है। कभी तू शब्द से खिलाता है, कभी तू रूप से खिलाता है, कभी तू रस से खिलाता है, कभी तू गंध से खिलाता है, कभी तू स्पर्श से खिलाता है। इस जीव बहलाता है, इस जीव को सुखी करने का प्रयास करता है। इस जीव को इन्हीं रामत में तू रमता रहता है, यानी इन्हीं खेलों में तू लगा रहता है। संसार के खेल में, संसार का खेल तो खेल है, नाटक है, वो बाजीगर है, और ये संसार का सारा खेल रचा हुआ। इस खेल में सब जीव खेल रहे हैं और वो बाजीगर को भूल गए। खेल में इतने खेलने में बिजी हो गए कि मूल जो बाजीगर को प्राप्त करना था, परमात्मा को प्राप्त करना था, उसका खबर ही नहीं। तो खेती बिनस तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। कह रहे मेरा जा दिन काल पड़ेगा सिर पर, ता दिन खबरा पावे। कह रहे जिस दिन काल आपके माथे के ऊपर आके खड़ा हो जाए, उस दिन खबर लगेगी कि मैंने सुकृत कियो ने राम संभाल्यो, गर्भ खोल बिसरा। मैंने पूरी जिंदगी कोई सुकृत नहीं किया, पूरी जिंदगी कोई राम जी के नाम को याद नहीं किया, और गर्भवास में भी मैं कोल करके आया था, वो भी मैं भूल गया। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरो। जब मैं दुख में था, तकलीफ में था, कष्ट में था, जब मेरी वहां पर सारवार करने वाले कोई थे नहीं, मेरी साता भी पूछने वाले नहीं थे, न भाई थे, न बंधु थे, न माता थे, न पिता थे, न कोई मेरे दोस्त लोग थे, न मेरे कोई स्नेही स्वजन थे, उस स्थान पर उस कष्ट की घड़ी में, दुख की घड़ी में केवल और केवल मैं परमात्मा को याद करता था और परमात्मा से अरदास करता था, परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मुझे इस गर्भवास के दुखों से बाहर कर दो, इसके बदले में कोई दूसरे दुख दे देना, ये दुख मेरे से सहन करने में नहीं आते। इतने दुख ये जबरदस्त है, कठोर। तो जब आप मुझे बाहर करोगे तो मैं केवल आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करूंगा, मैं केवल आपका ही सुमरन करूंगा, ऐसा तू कोल वचन वहां देकर आया। और उसको भी भूल गया, उसको भी भूल गया, अपने वचन को भूल गया। तू खुद दे के आया, उसको भूल गया। तो जिस दिन काल तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिस दिन तेरे प्राणों को इस शरीर से निकाल कर ले जाएगा, उस दिन तुझे खबर पड़ेगी। काल कंठ जब आए गए गो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। जिस दिन ऐसे काल आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने, उस दिन खबर पड़ेगी और लेकर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। सबकी आंखों के सामने से देखते देखते ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरा, यो सब लोग गिरानो। सब पराये हो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, और ये जमराज लेकर चला जाएगा। उस दिन खबर पड़ेगी, फिर तू कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए महाराज कह रहे कि उस दिन को सोच, वो दिन आने ही वाला है, दूर नहीं है वो दिन। हाँ, अपन दूर मान लेते, इसलिए तो भक्ति नहीं करते। अपन कहते कि अभी तो बहुत जीना है, अभी तो बरसों जीना है, ऐसा मान लेते। लेकिन महाराज फरमाने, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाई। होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए। चला जाता है अचानक, कि काल अचानक आता है और अचानक लेकर चला जाता है, पता नहीं चलता। हृदय गति रुक जाती है, तुरंत चलना बंद हो गया। 1-2 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो महाराज कह रहे कि जा दिन काल पड़ेगा सिर पर, जिस दिन ऐसे आके सिर पर खड़ा हो जाएगा, फिर वो समय नहीं रहेगा, फिर तुम उसके आगे
कहेगा कि अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे नहीं जाना, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ो। वो छोड़ने वाला नहीं है। जिसका जितना जितना समय अलॉट हुआ है, जितनी श्वासें लिखी है, उतने ही समय तक रखेगा। तो देखो ये श्वासें कितनी कीमती, एक श्वास भी अधिक नहीं देगा। उस समय आप कितना भी उससे अरदास करो, उसको काल को बोलो कि देख मेरे पास इतनी संपत्ति है, ले ले तू, मेरे पास इतना धन है, तू ले ले तू, मेरे पास इतना वैभव है, ले ले। क्या काम आएगा? वो काल लेगा। काल कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो भेजा तेरे को लेने के लिए, नहीं तो तेरे को लेके जाऊंगा, ये नहीं चाहिए मुझे। उस दिन क्या करेगा तेरा? धन काम नहीं आएगा, संपत्ति काम नहीं आएगी, वैभव काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। उस दिन तेरे को बचाने वाला होगा तो केवल और केवल सदगुरु और राम जी। इस दो के अलावा तीसरा कोई बचा नहीं सकता। लेकिन राम जी को याद किया नहीं, सदगुरु के ज्ञान को धारण किया नहीं, तो कौन बचाएगा? इस जीव के दो ही शरण, ये तो सदगुरु के राम, बाकी और कोई शरण है नहीं इस जीव के। जीव को बचाने वाले, इसकी रक्षा करने वाले, काल से छुड़ाने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के सामने तो काल भी मर्यादा मानता है। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुधंधो साध का दर्शन चाहे, ऐसे मर्यादा मानता है जमराज। लेकिन ऐसा तो कुछ कार्य किया नहीं, ऐसी तो कोई सफलता, सक्सेस इस जीवन में हासिल नहीं। सफलता, सक्सेस किसे कहते हैं? कि मैं करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, खरबपति हो गया, उसको सफलता कहते हैं, उसी को कहते हैं। लेकिन वो सफलता उस समय कुछ काम नहीं लगेगी जिस समय वो लेकर जाएगा। उस समय तो वो सफलता काम लगेगी यदि आपके पास राम नाम की शक्ति है, वो सफलता उस समय काम लगेगी। बाकी ये सफलता तो सब यहीं छूट जाने वाली है, ये सब यहीं रह जाने वाला है। कि महाराज कह रहे, रे मत ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल, करता ने बैठे, माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में से थे, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। कह रहे महाराज इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो कि उस दिन खबर पड़ेगी, उस बात को आज सोचो। आपने उस दिन को बहुत दूर मान रहे कि वो दिन अभी बहुत दूर है, कर लेंगे बात। भक्ति को प्राथमिकता नहीं है कि हमारी सारी जिम्मेदारी निपट जाए, हमारा सारा काम निपट जाए, तब बाद में कर लेंगे। तो महाराज कह रहे बाद में कर लोगे तो बात तो कभी आए नहीं आए, कल हो ना हो पता नहीं, इसलिए करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। कह रहे हैं कि करना है सो अब ही कर लो। अब ही यानी अभी, तुरंत, अभी के समय में, अभी के क्षण में। यानी जिसने वर्तमान में कर लिया, अभी के क्षण में कर लिया, तो हो गया, न तो पीछे होगा ना आगे होगा। तो कहते आगे कर लो। आप पीछे शरीर में जोर रहे नहीं रहे, इंद्रियों में ताकत रहे नहीं रहे, क्या भरोसा कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या भरोसा। सारे काम कर रहे हैं, अभी तो सब कुछ अनुकूलताएं हैं, सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भी शब्द पाएगा, फिर क्या करेगी। अभी तो सब कुछ सुविधाएं आपको प्राप्त है, सदगुरु का ज्ञान भी प्राप्त है, क्यों नहीं सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करके, राम जी के नाम का सुमरण करके परम पद को पहले ही प्राप्त कर लो, इसी शरीर से अभी ही प्राप्त कर लो, ताकि वापस फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़े, वापस दुख नहीं देखना पड़े, जमराज के दंडों को नहीं भोगना पड़े, जमराज सिर में गुरज गला में फांसी डालकर नहीं ले जाए,
क्योंकि ले जाना तो निश्चित है, लेकिन जाने के भी अलग अलग तरीके हैं। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। एक को तो जमराज जंजीरें बांध के ले जा रहा है सिर में गुरे, और एक अमर विवाण में बैठ के जा रहा है। कितना अंतर है जाने जाने में भी। जाना सबको है, तुम्हारा के जाने की तैयारी तो करो कि कैसे जाना है। अपने मृत्यु की तैयारी करो। किसकी तैयारी करें? कि अपनी मृत्यु कैसे वो सिंहासन पर बैठकर, अमर विहार पर बैठकर जाए ये आत्मा अगम देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में। जमराज उसे जंजीरों से बांधकर नहीं ले जाए, वो उपाय कर लो। वो उपाय संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवली भगवंतों के पास है। उसी उपाय को रोज अपने को डोज दे रहे हैं कि उसी उपाय को कर लोगे तो आपकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी। आपकी मृत्यु मृत्यु नहीं रह जाएगी, और मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा। होना था सो हो गया, सूरज शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं से। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जान धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम राम।